आज स्पेशली मैं अपने फार्मर्स की मुलाकात एक ऐसे किसान भाई और हमारे ऐसे दोस्त और प्रोग्रेसिव फार्मर से कराने आया हूँ जो कि अरसा दराज से इंग्लिस्तान में मुकीम थे और पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट लेकर आए। इनका तारुफ़ फ़ारूक चौधरी साहब इनका नाम है और मंडी बहाउद्दीन के तारीख़ी गांव चेलियांवाला से इनका ताल्लुक़ है और यह तहसील और ज़िला मंडी बहाउद्दीन बनती है। महकमा इस्लाह पाशी के ज़रिए इन्होंने 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में हमसे अप्रैल 2020 में इरिगेशन सिस्टम लगवाया और इन्होंने पपाया का इंतखाब किया। आज हम इन्हीं की ज़ुबानी ये सारी कहानी पूछते हैं करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल सर। अच्छा सर, हमारे फार्मर्स को आपने बताना है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो आपने लगवाया है इसके आपको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं और ये पपीता जो इस वक्त आपका लगा हुआ है, ये जो खुला पानी हमारा लगता है फ्लड इरिगेशन जिसे हम कहते हैं, उसके मुकाबले में जो आपने देखा है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है और इस सिस्टम के ज़रिए आपको क्या क्या आसानियाँ मिली हैं, ये सर आप हमारे किसान भाइयों को मालूमात में इनकी इजाफ़ा करें। जी बिल्कुल ज़रूर। मैं अपने बारे में ये बताता चलूँ कि मैं तकरीबन 30-32 साल से यूके में मुकीम हूँ और पिछले कुछ 4-5 साल से हम ये सोच रहे थे कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए और अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक हम ग्रीन पाकिस्तान के तहत काफ़ी लड़के इधर आए और मैंने ये एग्रीकल्चरल साइड चुनी और उसमें पपीता सिर्फ इसलिए चुना कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन या मैंने हासिल की उससे पता लगा कि ये बहुत अच्छी क्रॉप है, फाइनेंशियली आपको बहुत हेल्प करती है। तो मैं मार्च में इधर आ गया और आके मैंने इस पर रिसर्च शुरू की और मैं काफ़ी साइड पे गया जो मेरे नज़दीक लगी हुई थी, जिनमें मोस्टली जो थी वो फ्लड इरिगेशन पे थी, वो मैंने देखी और उसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक तो पौधे जो थे उनकी सेहत कोई इतनी अच्छी नहीं थी और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, घास की प्रॉब्लम थी, उन पौधों की मतलब है कि जो सर्वाइवल रेट था वो बहुत कम था। तो सारी रिसर्च के बाद मैंने डिसाइड किया कि ड्रिप वाटर इरिगेशन सबसे बेहतर है। तो उस सिलसिले में मैं फिर अपने डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मंडी बहाउद्दीन जायद साहब से मिला और उन्होंने फिर मेरी इस सिस्टम को लगाने में रहनुमाई। किसान भाइयों को ये बताएं कि ये जो इरिगेशन सिस्टम है जो आपने जाफ़र एग्रो सर्विसेज से लगवाया है, इससे आपको क्या क्या फ़वाइद मिल रहे हैं और पपीता जो आपका इस वक्त फसल लगी हुई है वो जो एज़ कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन सिस्टम इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है जो आपने फ़ील किया, जो आपके इर्द गिर्द लगा हुआ है, ये आप हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें इस मामले में, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन है, ये जो आपने ख़ुद देखा है। इसमें मैं अपनी बात को इधर से शुरू करूँगा कि सबसे पहले मैंने इसकी पनीरी लगाई तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये था कि स्पेशली जाफ़र एग्रो सर्विसेज के एग्रोनॉमिक्स वली साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की और मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि पनीरी ऐसे लगानी है, वक्तन फ़क्तन ये आते रहे। तो मैंने पहले तो पनीरी खुद लगाई और ये मेरी खुद लगाई हुई पनीरी है। उसके बाद जब हमने ये ज़मीन तैयार की तो फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह रहनुमाई की और हमने एक अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार किया और उसके बाद जाफ़र वालों ने ये साइट इंस्टॉल की। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत जल्दी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सब सर्विसेज इधर प्रोवाइड की। उसके बाद जब हमने पनीरी इधर कन्वर्ट की और उसके बाद जो मैंने फ़ील किया वो ये था,
सबसे पहले कि जो मैंने फ्लड का देखा था, वो 4 एकड़ को पानी लगाने में बहुत टाइम ज़ाया होता और पानी भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इधर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि सिर्फ 10 से 15 मिनट पर एकड़ टाइम है वाटर का, और ना वाटर ज़ाया होता है ना कोई ऐसी बात है, और बिल्कुल ईजी, सिर्फ एक बटन दबाओ और 10-15 मिनट में 1 एकड़ खराब हो जाता है। ये तो थी इस हवाले से कि जो ये आपने आपाशी के बारे में बता दिया। सर इसी तरह आप अगर खाद के बारे में भी बता दें कि खाद में आपने जो इसमें आम तौर पे जो फ्लड हमारे सिस्टम पे जो खाद लगाई जाती है वो नक्के पे रख के किसी भी ड्रम में या गट्टू में वो पानी लगाते हैं, तो इसका और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का खाद का जो फ़र्क है, क्योंकि आप ज़मींदारी पहले भी करते रहे हैं, वो क्या डिफरेंस है और खाद की कितनी बचत आपको फ़ील होती है और खाद किस तरह इसमें लगाई जाती है, सर ये ज़रा हमारे फार्मर्स को बताएं। जी बिल्कुल सही है। ये जो खाद का सिस्टम है वो इस ड्रिप वाटर इरिगेशन के बिल्कुल साथ ही है। कुछ तो काश्तकार मैंने देखा है कि वो तो ड्रम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने एक पक्की हौज़ी बनवाई है सीमेंट की, वो थोड़ी सी खुली है, उसमें बहुत ही आसानी के साथ सारी खादें इसमें हल हो जाती हैं। और सबसे बेहतरीन ये है कि खाद भी तकरीबन 10 से 20 मिनट में पर एकड़ ये चली जाती है। और इसमें बिल्कुल जितनी मुझे इन्होंने शेड्यूल दिया जाफर एग्रो वाले ने कि आपने इस महीने इतनी खाद देनी है, वो पूरा शेड्यूल है मेरे पास, और उसके मुताबिक जो मैं खाद दे रहा हूँ वो पौधे के दोनों साइडों पे जो ड्रिप पॉइंट लगे हुए हैं उधर से पौधे के साथ जाती है, और उसमें ना कोई वाइपरेटेड का ख़तरा है ना खाद ज़ाया होती है। बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी ही खाद जा रही है, और स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरे पौधे बिल्कुल एक नॉर्मल ग्रोथ से भी अबव है। चलें जी सर मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि जो पपीता है इसके जो कॉस्ट है लगाने की वो कितनी है, और इसमें जो आपको प्रॉफिट अभी तक मुख्तलिफ़ आड़तियों से जो ऑफ़र हुआ है वो कितना है, और कितना फ़ीसद आपको लगता है कि ये फसल जो है मंडी बहाउद्दीन में फार्मर्स को लगानी चाहिए अगर ये कामयाब है यहाँ पर। इसमें सबसे पहले तो आ गया सिस्टम, जो ड्रिप वाटर इरिगेशन सिस्टम लगा है, ये सब्सिडी है पंजाब गवर्नमेंट की। सब्सिडी पे 40% मेरा, 60% गवर्नमेंट दे रही है। तो ये कुल मिला के 4 एकड़ पे तकरीबन मेरा 12 लाख रुपया लगा है, जिसमें 40% मेरा शेयर है, 60% गवर्नमेंट, वो तकरीबन 4 लाख और 75 तकरीबन बनता है 4 एकड़ों पे। 4 एकड़ों पे ठीक है। और उसके आगे मतलब जो पनीरी है वो बीज थोड़ा सा महंगा है, वो तकरीबन 1400 का एक 10 ग्राम पैकेट आता है, तो वो तकरीबन 2 से कम लगता है 1 एकड़ पे। तो वो तकरीबन मैंने क्योंकि 5 एकड़ लेके और 5000 14 आप कर ले, तकरीबन लाख के अराउंड अबाउट बनता है। ये तो हो गया इसका लगाने का ख़र्चा। और इसके साथ साथ मैं जो बात कहने लगा वो सिर्फ ये है कि क्योंकि वो जो वाटर ड्रिप के ज़रिए गया वो सिर्फ पौधे के इर्द गिर्द ये एक छोटा सा बना होता है, हमने ये वो क्या उसको बोलते हैं दौर से बनाया हुआ है, उसी में ही पानी जाता है, उसी में ही खादें वगैरह सभी कुछ उसी में जाता है। उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मेरे इस पपीते के फील्ड में या बाग में घास नहीं हुआ उस वक्त तक जब तक बारिश नहीं हुई। तो एक तो मेरा गोडी का खर्चा बिल्कुल बच गया, क्योंकि ना घास आया ना मुझे गोडी करनी पड़ी, सिर्फ पानी और फर्टिलाइजर में देता रहा। और इसमें मज़े वाली बात है कि मैं इसको काफ़ी अर्सा खुद मैनेज करता रहा। स्टार्टिंग में मैंने खुद मैनेज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बारिशों में फिर थोड़ी सी बारिश हुई तो घास आ गया, तो चलो थोड़ी बात गोडी करा ली, और अभी भी ये बिल्कुल साफ़ और सुथरा है। अच्छा सर, ये तो आपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में कन्वे कर दिया है। ये बताएं कि इसमें आपको अभी तक ये जो 5 महीने की फ़सल है और इस वक्त मैच्योरिटी पे है, फ्रूट डेवलपमेंट जो है अपनी कंप्लीट कर रही है, इसमें आपको अभी तक क्या ऑफ़र हुआ है आड़ती की तरफ से, यानी कि वो आपको कितना % मुनाफा फ़ील होता है कि वो आपको एकड़ में से है ख़र्चा जो है आपका निकाल के? अभी इसका रेट इधर हमारी सराउंडिंग में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे 70 से 80
रुपीज़ पर किलो है। तो मेरे क्योंकि 4 एकड़ में तकरीबन 3200 प्लस पौधा लगा हुआ है, तो फ़र्ज़ करें कि अगर एक पौधे से एक दाना भी हम पहली वो क्या कहते हैं जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो निकलता है, तो ये तकरीबन 300 प्लस पेटी बनती है। तो अगर कम से कम ये हमारी पेटी तकरीबन अगर 800 से 1000 की भी जाती है तो तकरीबन ये 3,50,000 की सिर्फ एक तुड़ाई होगी। ठीक, यानी कि एक तुड़ाई में इसकी तुड़ाई हर हफ्ते होती है, तो हर जुमे को इसकी तुड़ाई होती है। तो जब भी माल जाता है पर तुड़ाई वो 3 लाख से 3,50,000 तक जाती है। यानी कि एक दफ़ा की जो पिकिंग है उसकी इतनी। सर ये बताएं कि ये पपीते के जो हमारे जो मुख्तलिफ जो हमारे किसान भाई हैं वो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप ख़ास क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये पपीता फसल अगर लगाएं तो क्या सोच के लगाएं और इसमें कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसको अगर आपने कामयाब करना है तो उसके लिए क्या क्या अमली इक़दामात होने चाहिए सर, वो हमारे फार्मर्स को मालूमात दें आप। उसका मेरे पास एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है छोटा सा, कि मेरे पास शुरू में एक फार्मर आए जो पपीता लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि पपीते में लगाने के लिए सबसे वो क्या कहते हैं कि नुकसानदेह क्या चीज़ है। तो क्योंकि मैंने तो यही कपड़े पहने हुए थे, उसने चिट्टे पहने हुए थे, तो मैंने उसके कपड़ों को हाथ लगा कहा कि सबसे नुकसानदेह ये चिट्टे कपड़े हैं। तो ये आप कहने का मकसद है कि बंदे को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है लेकिन इसकी केयर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक तो कोई भी इसको प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल को फंगस की अगर प्रॉब्लम है तो उसका तो इलाज है, लेकिन उससे पहले भी आपको स्प्रे करनी पड़ती है। एक रेगुलर प्रोसीजर है इसका कि अगर आप रेगुलर स्प्रे करते रहे और रेगुलर हर चीज़ करते रहें तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन केरी बहुत ज़्यादा है कि आपको इसके बीच में हर रोज़ देखना ही पड़ता है। तकरीबन मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि कम से कम मिनिमम 5 आवर आपको हर रोज़ देने पड़ते हैं। यानी कि ये फसल जो हमें जो इस आपकी इस सारे मुकालमे से जो मालूमात मिल रही है उसका मतलब ये है कि हमें आम फसल के मुकाबले में इस फसल को ज़्यादा तवज्जो देनी है तभी कामयाब है, उसके अलावा ये इस तरह उसको कामयाब करना मुमकिन नहीं है। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसको मेरा सक्सेस रेट खुदा के करम से और स्पेशली वलीद साहब के मतलब इन्होंने मेरे साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप खादें भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पपीते में खादों का इस्तेमाल, और जिस तरह आपने पहले सुना अभी कि खाद और स्प्रे इसमें रेगुलर है, तो खादें आपने जाफ़र एग्रो सर्विसेज से भी ली हैं? जी मैंने पहले तो मार्केट से उठाई खाद, स्पेशली पोटाश, तो उसका कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था। लेकिन जब मुझे जाफ़र की पोटाश, सोलो पोटाश ये रेकमेंड हुई, तो जब मैंने वो डाली तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। ठीक है, यानी कि सोलो पोटाश जी हमारी एक खाद है, वो 100% वाटर सोल्यूबल है, और पोटाश एक ऐसी खाद है जिसको हमारा फार्मर जो है मैक्सिमम वो मिस करता है एक्सपेंसिव होने की वजह से। तो पोटाश ना हो और फ्रूट डेवलप हो जाए अच्छे तरीके से, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारी ज़मीनें जो हैं उसमें अवेलेबल पोटाश की बहुत यानी कि कमी है, और वो अवेलेबल मौजूद तो है हमारी ज़मीन में, लेकिन हमारे प्लांट्स को जो है वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं मौजूद होती। तो सोलो पोटाश एक ऐसा हल है कि जी जिसमें आपको पोटाश की एम्बियंट क्वांटिटी भी मिलती है और 100% वाटर सोल्यूबल भी है, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए जब आप इसको उठाएंगे तो बिल्कुल जहाँ पे पौधे की जड़, जहाँ पे पानी और खाद चाहिए, वहीं पे जाके जस्ट लाइक ड्रिप ये उसको पौधे को खुराक मुहैया करता है, जिससे पौधा फलता है, फूलता है और बढ़ता है। सर आखिर में आप कोई तमाम हमारे जो नाजरीन हैं और किसान भाई उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहेंगे तो, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अगर आप क्योंकि आप हमारे एम्बेसडर फार्मर भी हैं, आप अगर इसके बारे में कोई मैसेज देना चाहें हमारे फार्मर्स को,
तो वो आप काइंडली हमें बताएं, इसमें आखिरी हमारे नोट में दें। जी बिल्कुल, इसमें एक बात तो मैं ये करूँगा कि जैसे हमने पाकिस्तान में ये सुना है कि पानी का लेवल गिरता जा रहा है, तो उसकी वजह से जितना भी हम पानी सेव कर सकते हैं, पहली बात तो ये है, तो ड्रिप पे पानी बहुत ज़्यादा सेव होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर मैं इस 4 एकड़ को फ्लड करता हूँ एक बार, तो उतना ही पानी मुझे 1 साल 4 एकड़ के लिए इनफ है थ्रू ड्रिप एरीगेशन। एक तो पानी की सेफ्टी हो गई, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि मैंने पर एकड़ 815 पौधे लगाए, तो 4 एकड़ पे ये 3260 पौधा बनता है, जिसमें से मेरे सिर्फ 40 पौधे आए हुए हैं। तो एक तो ड्रिप की वजह से जो मतलब है कि पौधों की सर्वाइवल का रेट है वो तकरीबन 99.9% है। तो इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने कोई भी फसल लगानी है, लेकिन स्पेशली बाग और उसमें पपीता, तो ड्रिप के बगैर तो इसका वो ना सर्वाइवल रेट है ना इतनी इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर पपीता लगाएं तो ड्रिप पे आएँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सर, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, अपने कीमती वक्त में से, और आपने टाइम दिया। अच्छा नाजरीन, बिल्कुल ये आपके सामने सारी मालूमात हैं, और इन सारे चीज़ों से जो एक चीज़ हम दरिया को कूज़े में अगर बंद करें तो हमें ये मिलता है सबक कि अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं तो उसके ज़रिए ना सिर्फ पानी और खाद की बचत है, बल्कि पपीते जैसी मुनाफे बख्श जो फसल है वो भी आप बहुत थोड़े वक्त में आप वो अच्छी तरीके से उगा सकते हैं, और उसमें से आप अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। और जब अच्छा मुनाफा होगा तो ज़ाहिरी बात है हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारा किसान खुशहाल होगा, और जब हमारा जीडीपी रेट ग्रो करेगा तो हमारे मुल्क की मईशियत भी ग्रो करेगी।